बहुत सारी उम्मीदें थी, तो उम्मीदें थी जो चकनाचूर हो गई। सरकार हमेशा की तरह मैदान से भागती भी नजर आई। कंट्रोवर्शियल केस है, कंट्रोवर्शियल सजा है, बस केस है, पैसे सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए थे, सारा टोपी ड्रामा है। ये सिर्फ और सिर्फ फरमाइशी प्रोग्राम है। शर्मनाक किस्म की हरकत जो शुरू है यहाँ पर, तो यहाँ पे इंसाफ नहीं दिया जा रहा, अदलिया आजाद नहीं है। हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आप पे कोई प्रेशर है, आप बताएं किसका प्रेशर है। ये 1 महीने से ये चूहे बिल्ली का खेल तमाशा यहाँ चल रहा था। तो हमें नहीं लग रहा कि हमें इंसाफ मिलेगा। ये किस्मत ये है कि यहाँ फैसले सुनाए जाते हैं, लिखे किए। और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने हम लोग खड़े हैं और आज 190 मिलियन पाउंड का केस के हवाले से समाअत हुई है। अगली तारीख तकरीबन 10 मिनट समाअत हुई है और अगली तारीख 11 जून को हुई है। यहाँ पे नैब के वकला ने ये बात कही है कि हमें टाइम दिया जाए कि अगली मतलब हम लोग प्राइवेट लॉयर्स हायर करें। अगली तारीख उन्होंने कहा है जी कि हमें टाइम दिया जाए। इस वक्त वेलकम करते हैं अली अमीन खान गंडापुर साहब को भी, और उस पे प्राइवेट वकला की हायरिंग के बारे में बात हुई है। अभी यहाँ पे अलमिया ये है, आप खुद ये देखें कि ये क्या यहाँ पे जस्टिस सिस्टम चल रहा है कि 190 मिलियन पाउंड आपका बरतानिया से आया और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा हुआ है। ये रिजीम के वुज़रा कहते हैं कि जी उसको हमने अलकादर पे लगाना है, तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का उसके साथ क्या लेना देना। वो पैसा सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। रिजीम के वजीर कहते हैं जी हम लगाएंगे वहां पे, तो इसका मतलब है पैसा भी पड़ा हुआ है, उनके कंट्रोल में है। तो फिर बात खत्म। ये सिर्फ और सिर्फ फरमाइशी प्रोग्राम है, टोटल फरमाइशी प्रोग्राम है। और मकसद उसका ये है कि हमारा अजीम कायद वजीर आजम इमरान खान साहब या कनाबुदो वैया कनस्तईन और सिरात मुस्तकीम पे खड़े हैं। वो सिर्फ और सिर्फ रब के सामने रब से की इबादत करते हैं और रब से ही मदद मांगते हैं। लोगों को इससे तकलीफ होती है और हम सारे वजीर आजम इमरान खान साहब के सिपाही हैं और हमारा भी यही कॉल है, हमारा भी यही पहल है। हम लोग हक और सच के साथ खड़े हैं। ये वजीर आजम इमरान खान साहब के बहादुर सिपाही हैं अली अमीन खान गंडापुर साहब, जिस बहादुरी से इन्होंने हालात का सामना किया। मैं इनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, मैं सारे साथियों को करता हूँ। ये आपके सामने हकायक रखते थे और ये टोपी ड्रामा भी। रहीम का नाम निहायत ही शर्म की बात है कि आज वकील आकर, सरकारी वकील आकर ये कह रहा है कि जी मुझे पता नहीं था और मुझे रात को पता चला है। कुछ शर्म करो, पूरी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि आज ये पेशी लगनी थी और तुम आगे कह रहे हो कि मुझे पता ही नहीं था। और वही डिलेइंग टैक्टिक्स, वही शर्मनाक किस्म की हरकत जो शुरू है यहाँ पर, तो यहाँ पे इंसाफ नहीं दिया जा रहा, अदलिया आजाद नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि अदलिया आजाद होकर अपने हक के फैसले आजाद तरीके से दे। और बार बार बंदे को कह रहे हैं, पूरी कौम कह रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आप पे कोई प्रेशर है, आप बताएं किसका प्रेशर है। आप फैसला दें, हम आपका साथ देंगे। हम कोई ऐसा किसी का प्रेशर इस मुल्क के आइन के मुताबिक बर्दाश्त ना करते हैं, न किसी अपने इदारे को करने देंगे। लेकिन आप सामने आए, हिम्मत करें, हक का फैसला देना आपकी जिम्मेदारी है। आपने एक हल्फ लिया हुआ है, आपने इंसाफ देना है। अपने हल्फ के मुताबिक इंसाफ दें, अपने हल्फ के मुताबिक आप फैसले दें। और हमें पूरा यकीन है, इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि जिस तरीके से इमरान खान इस कौम की जंग लड़ रहा है, जिस तरीके से इमरान खान हक के साथ खड़ा है, जीत इमरान खान की होनी है, जीत हक की होनी है। खुदा साहब आप जरा बता दें, वकील साहब की जरा सुनने बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप सारों के इल्म में है और सारी कौम के इल्म में है कि ये जो है जितने सैकड़ों के हिसाब से केसेस बनाए हैं, ये सियासी इंतकाम की शाखसाना है
और ये जनवरी में हमने अपील दायर की थी। ये जो सजा हुई है तोशाखाना 3 की सजा हुई है। पहले में मैंने सस्पेंड करवाई थी वो जो 3 साल इलेक्शन कमीशन वाले कंप्लेंट था। दूसरे में इस्तगासे ने खुद कहा कि जी इसमें बहुत सारी खामियां हैं, इसको मुअत्तल कर दें। वो अब ये तीसरा है जिसमें मैं पहले भी जमानत इमरान खान साहब की सजा से पहले इसमें हो चुकी है और सारे वाकयात जो है डिवीजन बेंच ने डिस्कस करने के बाद किए थे। अब आपके इल्म में है कि हर हफ्ते 1 महीने से हर हफ्ते पेशावर से लेकर कराची पूरी पार्टी और पूरी कौम जो है वो यहाँ इकट्ठी होती है। और इसलिए कि पहले इन्होंने दफ्तर ने एतराज़ लगा दिया कि अर्जेंट एप्लीकेशन क्या है, और खुद हाई कोर्ट उस एतराज़ को कह रही है कि ये गैर कानूनी ये एतराज़ दफ्तर ने लगाया है। तो मैंने कहा जनाब अगर गैर कानूनी एतराज़ लगाया है तो उसकी सज़ा तो आपने इमरान खान और बुशरा बीबी को दे दी कि 1 हफ्ते के बाद केस को लगाया जाए। बाहर का 1 हफ्ते के बाद जब केस लगता है तो फिर नोटिस होता है, और फिर जब तारीख लगती है जो दी जाती है उस दिन तारीख यहाँ सारी पार्टी आई होती है, लेकिन दफ्तर फिर उसे नहीं लगाता। ये 1 महीने से ये चूहे बिल्ली का खेल तमाशा यहाँ चल रहा था। और आज जो आपने जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, आज जनाब प्रोसिक्यूटर साहब फरमाते हैं कि वो जनाब जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर पहले बना था वो एडवोकेट जनरल बन गया है। तो मैंने कहा कि जी उसको तो इनाम मिल गया एडवोकेट जनरल बनने का, आपको भी इनाम कोई ना कोई मिल जाएगा, आप भी हाई कोर्ट के जज बन जाएंगे। तो ये तो आलम है। बाहर कैफ कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा जी इनका नोटिफिकेशन देख लें, ये नोटिफिकेशन का जो बना ही इमरान खान और बुशरा बीबी के मुकदमात के लिए है जो ये फरमा रहे हैं। तो इसलिए किसी और प्रोसिक्यूटर की कैसे इजाज़त दी जा सकती है। और वो कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो प्राइवेट वकील नहीं रख सकते आप मोटी मोटी फीसें जो है आवाम के पैसे से जो है पेट काट के उनको दें, जब तक कि अटॉर्नी जनरल ये ना कहे कि मैं नाअहल हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं इस तरह का मुकदमा सारी उम्मीदें थी तो उम्मीदें थी जो चकनाचूर हो गई। सरकार हमेशा की तरह मैदान से भागती भी नजर आई और जज साहिबान ने उनकी दरखास्त को माना। ये अफसोस की बात है, नहीं मानना चाहिए था। कभी कभी आवाम की पल्स को भी देखना चाहिए कि नेशन की पल्स क्या है, कि हजारों लोग आज बाहर मौजूद हैं, बड़ी दिक्कत से आज हम अंदर एंटर हुए हैं। ईद से पहले का आज वर्किंग डे था, लास्ट वर्किंग डे था। कॉन्ट्रोवर्शियल केस है, कॉन्ट्रोवर्शियल सजा है, कपल को रिपीटेडली प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, खवातीन को तो छोड़ दिया जाता है जंगों में भी और ऐसे मुकदमात में भी, और ऐसे मौकों पे तो खासतौर पे छोड़ दिया जाता है। 7 साल की बुशरा इमरान को सजा है और उनको ऐसे मुकदमे हमारे पास मौजूद हैं कि 20 दिनों के अंदर जजों ने सजा के फौरन बाद सजा मुअत्तल की। ये अब 6 महीने होने को आ गए हैं। तो यहाँ पर अर्ली हियरिंग ही नहीं लगती, केस फिक्स ही नहीं होता, इम्पॉसिबल हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैज बिकम इम्पॉसिबल नाउ कि यहाँ पर कोई केस लगे, यहाँ पर सुनवाई हो। लोगों ने कहा आपको क्या मिला आज दिन तक नए चीफ साहब से? मैं कायम मकाम चीफ साहब से कुछ भी नहीं मिला आज दिन तक, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो जल्द इस बात का नोटिस ले लें कि जो भी देना है। मैंने आज उनको यही कहा, मैंने कहा रिजल्ट दे दें, मैं ये नहीं कह रहा आप जमानतें ले लें, आपने जो फैसला फरमाना है आज वो फैसला फरमाएं। आप सरकार को इस बात पर आज केस और प्रोसीडिंग्स को एडजर्न ना करें कि वो ये आज इतने बड़े केस में आके कह रहे हैं हमें कल रात को इतला मिली है कि ये मुकदमा है और मेरे पास तो फाइल भी नहीं है। ये बातें ऐसे मुकदमों में अच्छा करता हुआ वकील अच्छा ही नहीं लगता। तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर को एंगेज करना इसलिए नहीं होता कि आके बहाना लिया जाए कि अभी उसको एंगेज करना है। और क्या हाई कोर्ट का नोटिस करना बेमानी हो गया है नैब के लिए? नैब को नहीं पता था कि आज ये हियरिंग है, और ये हियरिंग बहुत मुश्किल से ली गई है, और इसके ऊपर बहुत सारी, ये केस बहुत कंट्रोवर्शियल है, ये सियासी नौयत का केस है, और इसमें अवाम के अंदर एक मायूसी की लहर, फैसला आ जाता जो भी, अगर उन्होंने इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल करप्शन है तो आज सामने आती। मगर ये सबसे अच्छा अंदिया फिर यही है कि जिस मुकदमे में हम आते हैं और जिस मुकदमे को हम शुरू करने की बात करते हैं, उस मुकदमे से सरकार हमेशा 2-2.5 साल से आपने देख लिया भागती हुई नजर आती है। बड़ी मुश्किल से काबू करते हैं, और काबू करके तो रिजल्ट उनसे लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 7 दिन के बाद की तारीख मिली है, और उस तारीख पे वकील साहब मुकम्मल तैयारी से आएंगे। जो भी स्पेशल केस है, जो भी स्पेशल अपॉइंटमेंट है, ही वुड कम फुली प्रिपेयर्ड टू असिस्ट द कोर्ट, और बहाने नहीं बनाए जाएंगे कि अभी मैंने केस तैयार करना है। 7 दिनों के बाद जो तारीख हमें बुध वाले दिन की मिली है, इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा। और पेशन गोई है मेरी, पेशन गोई है कि ये केस भी, इसका भी वही हाल होगा जो साइफर का हुआ, और इसमें भी इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के लिए वही रिजल्ट आएगा जो साइफर में, इद्दत निकाह में और तोशाखाना 1 में आया। इमरान खान साहब के लिए ये आखिरी मुकदमात, और ये आखिरी मुकदमात को गिराना
बहुत मुश्किल इसलिए नहीं हुआ हुआ कि केस बहुत टफ है, इसलिए मुश्किल हुआ है कि हमें जो आगे से एटीट्यूड मिल रहा है सरकार की जानिब से और केसेस को लगवाने से और फिक्स होने के बाद से, उसमें हमें बहुत मायूसी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने फंक्शंस ही जो है वो जिस तरह फैसले हुए, जिस तरह जजों को कंट्रोल कर रहे, खासकर 26 आईनी तरमीम के बाद जिस तरह अदालत उनको कंट्रोल कर रहा है, तो इसी हालात में तो हमें नहीं लग रहा कि हमें इंसाफ मिलेगा। ये इस तरह का केस है, सबको पता है कि एक सियासी केस है और इसको अगर मेरिट पे सुनते हैं तो आज ही उसकी ये खारिज हो जाएगी, आज ही खान साहब को जमानत मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि यहाँ फैसले सुनाए जाते हैं, लिखे कहीं और जाते हैं, वहां से हुक्म आता है, अगर वहां से हुक्म आ गया तो हो जाएगी, हुक्म नहीं आया तो हमें इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो हम खड़ी है जिसपे आवाम के अरबों रुपए खर्च आते हैं, जिसमें ये बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, इससे अभी हमें कोई उम्मीद नहीं, इंसाफ की कोई उम्मीद हमें नजर नहीं आ रही है।